हाँ પછી बाथरूम में पीपी कराई। एनीवेज, और एक अच्छी बात हो गई कि मेरा जो बिल हुआ था उसमें ऐसी ही एक छोटी सी सरप्राइज कल हमें मिली थी और हमारा मोस्ट अवेटेड पार्सल आ गया है। आपको दिखा देता हूँ। हमें मिली एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी सरप्राइज। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। आज है वेडनेसडे, बज रहे हैं सुबह के 8 और भाई आज हमारा जो तूफान था वो सुबह सुबह 6:30 बजे उठ गया है और तब से पापा के पीछे पड़ा था, पापा उठो, पापा बाहर चलो, पापा मुझे कुछ खाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैं भी उन लोगों के पीछे उठ गई 7:30 बजे, इसलिए मेरी आँख अभी ऐसी सूजी हुई लग रही होगी आपको। एनीवेज, बस आज का वेदर एकदम क्लाउडी हो गया है 2-4 दिन के अच्छे वेदर के बाद। लगता है आज बारिश भी गिरने वाली है। बाकी बस आज नायरा को जाना है नर्सरी। हमारी मैडम अभी बाथ टब में बबल बाथ कर रही है। बस वो हो जाए तब तक मैं नाश्ता कर लूँ और फिर फटाफट भागना है उसको छोड़ने के लिए। प्रियंका भी फ्रेश हो रहे। मॉर्निंग नायरा, તું શું કરે છે? Ready for nursery? Yes. You want to go to nursery? Yes. Let's go then. Let's go then. તું શું કરશે નર્સરીમાં? નર્સરીમાં પ્લે કરીશ. હા, પછી? બાથરૂમમાં પીપી કરાઈ. Yes, so બાથરૂમમાં પીપી કરવાનું કે? ઓકે. ત્યાં કહીશ ને તું કાજલ ટીચરને? હા. શ્યોર? ત્યાં નેપી ચેન્જ કરવાનું. પણ નેપી તો તે પહેર્યું જ નથી. ના? હવે બાથરૂમમાં પીપી કરવાનું. હમણાં કાજલ ટીચર ના કરવાનું. કાજલ ટીચર. યસ. કાજલ ટીચર. કાજલ શું કહીશ કાજલ ટીચરને? પીપી કરવાની. ઓકે, કોઈ બી કરાય. ગુડ ગર્લ. કરાય બાથરૂમમાં. બાથરૂમમાં જ કરાય. આજે પપ્પાનું ચાય ઢોલાઈ ગયું. હા, ચાય ઢોલાઈ ગયું. પપ્પાનું ચાય ઢોલાઈ ગયું. હા, કારણ કે અમે ત્યાં નાસ્તો કર્યું હતું ને. તે શું કર્યું બ્રેકફાસ્ટ? પપ્પાનું ચાય ઢોળી ગયું. હમણાં હું ક્લીન कर લઈશ, ओके? तो भाई ऐसा है, हो गए हम लोग रेडी। बज रहे 9, हम लोग आज टाइम पे रेडी हो गए और अभी फटाफट निकलते हैं नर्सरी जाने के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को। हम निकल ही रहे थे कि नायरा ने बोला पप्पा को बाय बोले। नायरा शू केवुं छे पप्पा ने? બાય પપ્પા. જય चलो ઈ દરવાજો બંધ કરી. चलो એ બંધ થઈ ગયું છે તો પપ્પા હમણાં આવશે. હમણાં મારી સાથે आवशे, तने लेवा आवशे, ओके? सो नायरा को छोड़ के मैं आ गई हूँ सीधा सेन्सबरीज ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। कैसा था, थोड़ी बहुत चीज़ें और दूध तो ख़त्म हो ही जाता है और दूध अभी तक हम यहाँ से ही लेते हैं, लाइक सेन्सबरी से ही लेते हैं। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है राइस। भाई राइस ख़त्म होने आया है और अभी अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो मैंने वो ले लिया है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को बनाऊँगी खाउसवे, तो ले लेते हैं भाई कोकोनट मिल्क। अभी ले लेते हैं पास्ता, क्योंकि पास्ता भी ख़त्म हो गया है, लाइक मैंने पास्ता ले लेते हैं। हमारा फेवरेट टोमेटो जूस भी मैंने ले लिया है, योगर्ट और दूध, फिर पनीर। अभी क्या लेने की बारी है, देखते हैं। चलो कुछ वेजीज लेने हैं, ये स्पिनच। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है टोमेटो केचप। हमारा टोमेटो केचप भी ख़त्म हो गया था। और आज मैंने लिया है एवोकाडो।
सो उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एवोकाडो टोस्ट, और बस उसके लिए अभी ब्रेड ढूंढ रही हूँ। सो एवोकाडो टोस्ट मैं आपको घर जाके पूरा दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट। तो चलिए, होपफुली अच्छा बनेगा और आपको रेसिपी भी दिखाती जाऊंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें ले ली है, तो अभी बस फटाफट बिल करके चलते हैं घर। प्रियांक बोलेगा ये 1 घंटे से क्या कर रही थी सेंसबरी में। मेरा ऐसा ही होता है, जैसे सेंसबरी में आऊँ ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती कि ये लेना है, ये लेना है। चलते हैं घर। रेडी हो गए जाने के लिए। देखिए, मैंने आधी चीज़ें यहाँ पे उसके स्ट्रॉलर में डाल दी और उसको बेल्ट पहना दिया है, थोड़ी बैग में डाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और भाई आपके साथ पास स्ट्रॉलर है तो उसका अच्छे से यूज़ तो करना चाहिए। एनीवेज, और एक अच्छी बात हो गई कि मेरा जो बिल हुआ था उसमें जैसा कि नेक्टर कार्ड के बारे में हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि वो उसमें पॉइंट्स जमा होते हैं और दोज पॉइंट्स यू कैन यूज़। तो प्रियांक के पास अच्छे खासे पॉइंट्स जमा हो गए थे, तो भाई मेरा तो सेंसबरी में मुझे कोई बिल भरना नहीं पड़ा क्योंकि सारे पॉइंट्स मतलब नेक्टर कार्ड से यूज़ हो गए। सो यस, मज़ा आया जब भी आपको ऐसे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं और आपको पे नहीं करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। ऐसी ही एक छोटी सी सरप्राइज़ कल हमें मिली थी। सो पहले हमने कल हमारा पूरा ग्रास सेटअप किया और फिर हमें मिली वो सरप्राइज़। तो जब तक मैं घर पहुंचती हूँ, आप वो हमारे सारे कल के वीडियोस देख लीजिए जहाँ पर हमने हमारे जो ग्रास आ गया था वो कैसे सेटअप किया। और वो बज रहे हैं शाम के 6:30 और हमारा मोस्ट अवेटेड पार्सल आ गया है। आपको दिखा देता हूँ। टेना नायरा, आमा શું છે? आमा ग्रास છે। तो इसमें है हमारी इस बालकनी के लिए फेक ग्रास। तो ये काफ़ी दिनों से हमने ऑर्डर किया था, आ ही नहीं रहा था। हमारा पूरा बालकनी सेटअप हो गया, ये एक चीज़ के लिए बचा था। तो अभी चलो इसको आपके सामने आज अनपैकिंग करते हैं इसका, और फिर इसको यहाँ पे लगाते हैं। मेरे को साइज़ देख के थोड़ा डाउट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा छोटा पड़ने वाला है। मेजरमेंट तो मैंने बराबर लिया था, लेकिन पता नहीं क्या कुछ तो गड़बड़ हुई है। एनीवे, अभी जो आया है उसको एक बार खोल के लगा के देखते हैं, फिर कैसा लगता है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि रखना है कि नहीं। और ये लो जी भाई, हमारा फेक ग्रास हो गया है इधर अनपैक। चलो खुशबू, अभी इसको बिछा देते हैं। नायरा केवू लाग्યું? मस्त लाग्યું? ये एक्चुअली हमने मंगाया है 2x3 मीटर का, क्योंकि हमारा जो बालकनी है ना, ये पूरा 2x3 मीटर का, मतलब ऐसे 2 मीटर है और ऐसे 3 मीटर है। लेकिन ये थोड़ा मुझे साइज़ में गड़बड़ लग रहा है। इसको बिछा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलो पहले इसको बिछा दो खुशबू। देख लो भाई, हमारा हो गया है ग्रास का पूरा फ्लोरिंग रेडी। नायरा केवू लागे છે? તારું ગાર્ડન રેડી નાયરા, ધીસ ઇઝ ફોર યુ। ગમ્યું તને? ગમ્યું? ન ગમ્યું? रमो रमो, प्ले प्ले करो भाई। इतना मस्त क्वालिटी का ग्रास आया ना, ये मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया आया है और इतना प्यारा लग रहा है। देखो आप यहाँ पे एकदम टर्फ जैसा हो गया है। वो बोलते हैं ना, वो टर्फ होता है ना जहाँ पे लोग खेलते हैं, वैसा हो गया। एकदम प्रॉपर लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो अभी हाँ फाइनली चलो, अभी लग रहा है हमारा गार्डन हो गया है कंप्लीट। अभी यहाँ पे थोड़ा और डेकोरेशन करेंगे, मतलब जैसे चेयर हो गई, छोटा सा टेबल हो गया, सब लाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मस्त नीचे बैठ सकते हैं शांति से। और मेरी और एक इच्छा है। क्या? वो सरप्राइज रखते हैं। ओके, कुछ और है माइंड में मैडम के? अभी नहीं बताएंगे, जब लाएंगे तभी बताएंगे। और यहाँ पे प्रियांक को और नायरा को इतना मजा आ गया है कि दोनों ने सोना चालू कर दिया है। भाई बाप बेटी को तो मजा आ गया यहाँ पे। सच में इतना मस्त है ना, मतलब रात को अगर यहाँ पे ठंड नहीं होती तो 2 जन सो भी सकते हैं, इतना लंबा है। देखिए इतनी जगह के यहाँ पे लोग सो सकते हैं। गर्मी में तो अपन ट्राई कर ही सकते हैं कुछ। ये बज रहे हैं रात के 9। हमारा अभी डिनर को होके जस्ट कंप्लीट ही हुआ था कि अभी किसी ने बेल बजाई। नॉर्मली हमारे घर पे इतने लेट को रात को कोई आता नहीं, और एक तो हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि कोई ये टाइम पे घर पे आए। लेकिन जैसे मैंने दरवाज़ा खोला,
हमें मिली एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी सरप्राइज़। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ऐसा है कि भाई आपको यहाँ पे हमारी विंडो पे ये सारे प्लांट्स दिख रहे हैं। तो हुआ यूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा दिखेगा। यहाँ पे हमारे एक नेबर रहते हैं, अंकल रहते हैं जो करीब होंगे इन हिज 70s। तो वो हमेशा अक्सर यहाँ से देखते हैं कि भाई हम लोग यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, और वो दिन में ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है। मतलब है इंडियन, गुजराती भी है। वो ज़्यादा पता नहीं, वो दिन में बाहर निकलते नहीं। दिन में 2 बार मुझे दिखते हैं, एक सुबह को दिखते हैं और एक बार रात को 9 बजे दिखते हैं। तो वो अंकल अभी हमारे घर आए थे, एंड गेस वॉट उन्होंने क्या कहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि वेलकम टू द न्यू होम, और हमें उन्होंने दिया एक सुंदर सा, ये देखो, ये मुझे लगता है ये कुछ फ्लावर्स हैं। सो यहाँ पे उन्होंने एक फ्लावर दिया, और ये दिया उन्होंने नायरा के लिए कुछ चॉकलेट्स। सो ये आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ क्रेयॉन्स है, बट दीज आर एक्चुअली चॉकलेट क्रेयॉन्स, मतलब ये चॉकलेट है खाने की। और तीसरा उन्होंने दिया हमें एक वेलकम कार्ड, मतलब हाउ स्वीट ऑफ हिम। चलो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। सो इसमें इन्होंने लिखा है, हेलो न्यू नेबर्स, दिस इज़ टू वेलकम यू ऑल एंड होप यू सेटल इन वेल, हिम्मत एंड उश्मी। सो हाउ स्वीट, मतलब हमें वो जानते भी नहीं है ना हमें उनको जानते हैं, लेकिन सच अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम हिम कि वो आए पर्सनली। हमने उनको बोला कि भाई अंकल आप अंदर भी आओ, बैठो थोड़ी देर। तो बोला ना अभी नहीं, मैं फुर्सत में कभी फ्यूचर में आऊँगा, लेकिन आज मुझे सिर्फ आप लोगों को आपके नए घर में वेलकम करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और उन्होंने ये सब चीज़ें दी। मतलब सच में, मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं ना, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है हमसे। यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि ज़्यादातर नेबर्स एक दूसरे से बात भी नहीं करते। हमारे पुराने एरिया, पुराने बिल्डिंग में जहाँ पे हम रहते थे, पुराने घर में, वहाँ पे 1 साल हम रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे बाजू में कौन रहता है, क्योंकि कोई कभी दरवाज़ा ही नहीं खुलता था। लेकिन यहाँ पे आके एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि यहाँ पे एक अंकल हमेशा देखते रहते हैं हमें कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हमको भी लगता था कि चलो हाँ, यहाँ पे कोई है जो इंडियन है, हमारे आजू बाजू में रहता है, गुजराती है। आज उन्होंने आके हमसे बात की और उन्होंने हमको ये सब गिफ्ट दिया। सच में बहुत अच्छा लगा। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा इतना अच्छा जेस्चर कभी हमारे साथ किसी ने किया। खुशबू को पूछते, खुशबू कैसा था? बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसे स्पेशल फील हुआ, टू बी ऑनेस्ट, कि किसी ने हमको इतना इम्पोर्टेंस दिया, और राइट, जबकि वो हमको जानते भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो यस, अभी बुलाएंगे उनको कभी डिनर पे। बोला है मैंने उनको, तो वो बोलेंगे वेन एवर ही इज फ्री। बिकॉज सो घर आके बस सब साफ सफाई करके, सब सामान वामान जगह पे रख के, ये देखिए हमारा हॉल सब रेडी हो गया है। बस यहाँ पे थोड़ा पोछा करना बाकी है, बाकी सब क्लीनिंग हो गया है। तो सबसे आगे पहले क्लीनिंग में ही लगी थी मैं। फिर मैंने सोचा कि अभी बनाते हैं लंच। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ एवोकाडो टोस्ट। मैंने कभी पहले बनाया नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे हम पहले ना एवोकाडो के साथ इसका एक जो टोस्ट में जो उसका फीलिंग रहता है ना, वो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अनियंस काट के रखे हैं। मैं थोड़ा पालक भी डालने वाली हूँ, तो पालक नीचे है, चॉप टमेटोज़ और ग्रीन चिली सब फाइनली चॉप कर दिया है। अभी टाइम है हमारा जो एवोकाडो है उसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए अभी वो दिखाती हूँ कि उसका हम कैसे उसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इसको खोलते हैं, और एक वे बताया कि देखने का कि एवोकाडो रेडी है कि नहीं खाने के लिए। इसके ऊपर का जो यहाँ पे टोप रहता है, आप वो निकालने की ट्राई करो। अगर वो निकल जाता है तो इट इज़ रेडी टू हीट। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो यस, अभी ये एवोकाडो इसमें से निकाल देते हैं इस स्पून से, और फिर हमें इसको मैश करना है। और एक चीज़ जो पिंकी ने मुझे बताई कि एवोकाडो जैसे ही आप इसको निकालो और स्मैश करो, इसमें आधा एक नींबू फटाफट डाल दो, नहीं तो वो काला हो जाता है। तो चलिए इसको निकाल लिया है। सो यहाँ पे मैंने मैश कर लिया एवोकाडो को। अभी पहले डाल देते हैं आधा नींबू जो भी आप बोलो। सो लेमन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एवोकाडो टोस्ट में, ऐसा
मैं थोड़े वीडियोस भी देख रही थी, उसमें भी मैंने देखा कि लेमन डालना मत भूलना। सो बस लेमन मिक्स किया। अभी डालते हैं हमारे सारे वेजीज, सम अनियंस, पालक एंड टमेटोज और ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर रेडी। ग्रीन चिलीज डाली है मैंने इसमें। भी डालते हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अभी ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है, इसको आपको कुछ पकाना नहीं है, इट इज़ रेडी। अभी एक बाजू आपको जो ब्रेड है टोस्ट करना है, अगर आपके पास टोस्टर है तो उसमें, वरना गैस पे कर सकते हैं। तो एकदम धीमी आंच पे उसको सेकना है। और ये देखिए मेरा मिक्सचर हो गया है रेडी। इसको हम एक साइड रख देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप बाकी है, बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे मेरी ब्रेड टोस्ट हो गई एकदम, देखिए कड़क क्रिस्प हो गई है। मैं दूसरी रख दूँगी यहाँ पे। पर यहाँ पे इसके ऊपर हमें मेन स्टेप करना है। आपको लेना है ये गार्लिक क्लोव और इसके ऊपर घिसना है। आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए ये जैसे गरम गरम और बटर रहता है ना, तो इसको ट्राई रबिंग ऑन दिस। तो वो जो गार्लिक का टेस्ट आएगा ना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एवोकाडो टोस्ट में। अगर आपसे घिस नहीं रहे, जैसे अभी बहुत नहीं घिस रहे मेरे इसमें, तो आप जब सेक रहे हो तो उसमें कूट के डाल दो, ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए। गार्लिक का टेस्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। सभी इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा ये जो गुआकामोले, जो भी बोलिए, एवोकाडो मिक्स रेडी हुआ है वो, एंड इट इज़ रेडी टू ईट। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि तेमू से हमने कुछ दिनों पहले मंगाया था ये। सो ये है नैपकिन होल्डर। ये कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी कैसा है, पहले हमारा प्रॉब्लम समझा देता हूँ। सो हमारे किचन में यहाँ पे ये सिंक है, यहाँ पे हम लोग जनरली अपने हाथ धोने आते रहते हैं, क्योंकि हमें बाथरूम तक ना जाना पड़े। मतलब अगर खाना बना खाया है, ऐसे कुछ क्विक हाथ धोना है, तो हम लोग यहाँ पे हाथ धोते हैं। बट फिर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना फिर आसपास कहीं नैपकिन नहीं रहता, तो कपड़े पे हाथ पोंछना पड़ता है। ये एक नैपकिन है, लेकिन ये जो नैपकिन है ये किचन का नैपकिन है, मतलब किचन का पोछा है ये। तो हम लोग ये तो यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये, क्योंकि यहाँ पे टैप है, यहाँ पे हाथ धोएंगे, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे एक ये नैपकिन होल्डर लगा दूँ, ताकि फिर इजीली हम लोग वो यूज़ कर सकें। तो मैं आपको बताता कि वो कैसे यूज़ होता है। ये देखो, ये बहुत मस्त चीज़ है, मतलब टेमू से आपको ये मंगाना चाहिए। देखो ये है नैपकिन होल्डर। अभी चलो आपको दिखाता हूँ इसको कैसे फिट करते हैं। तो पहले इसके पीछे ना एक स्टिकर आता है, ये स्टिकर आपको निकालना है कुछ इस तरह। ये देखो आपको दिखाता हूँ, देखो स्टिकर निकाल लिया। अभी इसको आपको सीधा यहाँ पे लगा देना है। तो चलो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। अभी ये यहाँ पे चिपक गया, हाँ ये निकल नहीं रहा, ये फिक्स हो गया। तो ये देखो ये लगा दिया यहाँ पे। अभी करना कुछ नहीं है, लेना है एक नैपकिन और इसको, ये देखो इस तरह आपको अपनी उंगली इसमें अंदर डालनी है नैपकिन में, और इसको ऐसे फिट कर देना। ये देखो ये लटक गया यहाँ पे। अभी जब भी आपको चाहिए, यहाँ पे हाथ धो और यहाँ पे हाथ पोछो। अगर आपको निकालना है तो इसको निकालो, और काम होने के बाद वापस अपनी उंगली रखो ऐसे नैपकिन में, और इसको ऐसे फिट कर दो। ये देखो ये ऐसे लटक जाता है। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ एक्चुअली मैंने पिंकी के घर पे देखी थी। तो जब से मैंने पिंकी के घर पे देखा था, मुझे मन हो गया था यार मैं ये एक तो लगाऊंगा अपने घर पे। अभी एक हमने लगा दिया है वहाँ पे किचन में। अभी एक मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसा एक और है हमारे पास, ये मैं लगा दूंगा बाथरूम में, क्योंकि हमारे बाथरूम में भी देखो आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अभी ये रहा बाथरूम। अभी यहाँ पे आपने हाथ धोए, फिर आपको ना यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो जब भी आपको यूज़ करना है नैपकिन, तो आपको ऐसे नीचे झुक के पूरा यहाँ पे करना पड़ता है। और कभी सपोज़ घर पे गेस्ट आए
तो उनको आप अपना नैपकिन तो यूज़ करने, मतलब जनरली पीपल डोंट प्रीफर ना, मतलब आप किसी और के घर पे गए हो तो आप उनका नैपकिन तो यूज़ नहीं करोगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये नैपकिन लेट से, ये वाला जो नैपकिन है ये हो गया हमारे लिए, मतलब घर वालों के लिए। और यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा नैपकिन होल्डर, तो उससे क्या होगा कि कोई भी गेस्ट होगा दे कैन यूज़ दिस एडिशनल नैपकिन, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, तो दैट बिकम्स द गेस्ट नैपकिन। तो ये नैपकिन होल्डर है ना, बड़ी काम की चीज़ है। टेमू पे ये बहुत सस्ते आते हैं, मतलब 1 पाउंड में हमें ये 3 मिल गए थे, मतलब 30 रुपये का एक है, कुछ भी नहीं है ये, बट बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और अभी हो गया है हमारा लंच टाइम। लंच में खुशबू ने बनाए है मस्त मस्त एवोकाडो टोस्ट। तो गाइज एवोकाडो इज़ अ रियली सुपर हेल्थी फूड, बहुत लोगों को पता ही होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, हैव 1 एप्पल एवरी डे एंड इट कीप्स द डॉक्टर अवे, बस एवोकाडो कुछ वैसा ही काम करता है। दिन में 1 एवोकाडो अगर आप खाते हो, आपको विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी के अलग अलग वेरिएंट्स आपको आपके बॉडी में मिल जाते हैं। साथ में ये डिप्रेशन भी प्रिवेंट करता है, साथ में आपके बॉडी में फाइबर ऐड करता है, क्योंकि ये एवोकाडो में फाइबर बहुत होता है। तो जिनको बदहजमी या बोलते हैं ना कब्जियत या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा है। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, उनको खास करके दिन में 1 एवोकाडो खाना चाहिए। कैंसर्स को भी प्रिवेंट करता है ये, मतलब बोलते हैं ना इट इज़ अ ऑल इन वन फूड। तो गाइज अगर एवोकाडो नहीं खाया, आई नो टेस्ट में किसी लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा ब्लैंड होता है, बट उसको अगर आप ऐसा कुछ मसाला या उसमें थोड़े वेजीज या सैलड्स मिक्स करके खाओ, या ऐसा एवोकाडो टोस्ट बना दो, बहुत ही मस्त लगता है। आज हम तो भाई खाने वाले हैं। और ये कच्चा है, मतलब इसको पकाया भी नहीं है, तो इसके अच्छा, सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे इंटैक्ट है। तो डायरेक्ट एवोकाडो निकाला, उसका पेस्ट निकाला अंदर से, उसमें सब डाल दिया, ऐड किए, तो ये तो टोस्ट किया, एवोकाडो सैंडविच टाइप बन गया, बराबर ना, एवोकाडो एवोकाडो टोस्ट। चलो सही है। तो चलो खाना बना निपटाते हैं, 10 मिनट है मेरे पास, फिर मेरी मीटिंग्स नॉन स्टॉप वापस चालू होने वाली है। सोचा आपको ये अपडेट दे दे बस। अभी अभी घर पे पोस्ट आई, और यहाँ पे पोस्ट देखो ऐसे लेटर बॉक्स से आती है, मतलब ये अपने दरवाजे में ऐसा होता है ना। अभी मुंबई में तो हमको इस चीज़ की आदत रही नहीं थी, क्योंकि मुंबई में तो अभी सबके बिल्डिंग में नीचे लेटर बॉक्स होता है, वहाँ पे आता है, फिर आपको नीचे लेने जाना पड़ता है, या कुरियर वाला डायरेक्ट आपके दरवाजे पे ऐसे चिपका के लटका के जाता है। तो यहाँ पे अच्छा लगता है, मतलब जब मैं छोटा था अपने नाना आता ત્યારે આવી રીતે આમ અંદરથી पोस्ट आती थी ना, मतलब ये पहले अपने इंडिया में पहले ऐसा हुआ करता था। आई एम श्योर कई कई जगहों पे अभी भी ऐसा होता होगा, लेकिन लार्जली सब जगह पे या तो अभी वो लोग डायरेक्ट बेल मारते हैं, या तो आपके बिल्डिंग में नीचे लेटर बॉक्स होता है, वहाँ पे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा लगता है कि अभी भी वो पुराने स्टाइल का एक एक विंडो है जहाँ से ऐसे गिरता है, पोस्ट आता है, तो ऐसे पुराने दिन याद आ गए। एनीवे, तो इसमें आया है इलेक्शन कमीशन से लेटर। मुझे लगता है कि ये हमारा कंफर्मेशन है कि हमने, क्योंकि एड्रेस चेंज किया था, मैंने कुछ दिनों पहले बोला था कि हम लोग जब हमारा घर, हम यहाँ पे ऐसा है कि जब आप अपना घर मूव करते हो, मतलब कहीं और रहने जाते हो, तो आपको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है, ताकि आपको उस एरिया की कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्शन रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर करे और पुरानी जगह की कंस्टिट्यूएंसी से निकाल दे। तो ये मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी कुछ 4-5 दिन पहले, और तुरंत 5 दिन में ही सीधा उनका लेटर भी आ गया कि भाई आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और आपका नाम इलेक्शन रजिस्टर में रजिस्टर हो गया है नए एड्रेस के साथ, और पुराने एड्रेस में से आपका नाम निकल गया है। तो बहुत मस्त है यार, यहाँ पे फटाफट हो जाता है ये सब। चलो एक बार आपको वापस हमारा ग्रास जो हमने बालकनी में कल लगाया था उसका सेटअप दिखा देते हैं। देखो अभी कितना मस्त लग रहा है ये। सो अभी एकदम इन्वाइटिंग हो गया, मतलब बालकनी में जाके ऐसे बैठने का मन करता है। कल मुझे याद है, कल रात को मतलब 9-9:30 बजे मैं और खुशबू यहीं पे बैठ के सोते सोते मतलब हमारी व्लॉग की एडिटिंग कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। नायरा भी इनफैक्ट यहीं पे हमारी गोद में यहीं पे ग्रास में सो गई थी कल। तो अच्छा लग रहा है, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। और रात को जब पूरी लाइट्स ग्लो होती है ना, यहाँ पे देखो ये पूरी LED लाइट्स, रात को ये सारी LED लाइट्स यहाँ पे जो लगाई है ना वो सब ग्लो होती है, तो इतना मस्त लगता है यहाँ पे। अभी बज रहे दोपहर के 2 और आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी। सो जब से हम यहाँ पे रहने आए हैं, मैं देखती थी कि ये जो सारे ट्रीज़ है बाहर, वो एकदम शेप में है। वो कैसे रहते होंगे, कि मेंटेन करते हैं? मैं प्रियांक को पूछ रही थी, ऐसा मेंटेन करते हैं कि ऐसे ही अपने आप शेप में आते हैं? तो प्रियांक ने बोला कि नहीं भाई, यहाँ पे सब मेंटेन करने आते हैं। तो वैसे ही आज आए हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो लोग कैसे ये पेड़ को काटते हैं मशीन से और कैसे उसको शेप देते हैं। चलिए दिखते हैं।